हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस ऑफ चैप्टर सेट। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन मिसलेनियस प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन सेट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर। ये सेट्स गिवन है, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, एंड वी हैव टू डिसाइड विच सेट्स आर सबसेट ऑफ विच सेट। ओके, तो लेट अस सी। फर्स्ट सेट क्या है? सेट ए is the set of all x such that x belongs to R and x satisfies x square minus 8x plus 12 equals to 0। a एक ऐसा सेट है और x में सेट a में वो सभी एलिमेंट्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस सेट a के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो लेट अस इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लास 10 में भी आप लोग पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको क्या कर देता हूं मैं, ये -6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, -6x माइनस 2x विल बी -8x एंड इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x minus 6, okay, then minus, take 2 common, so x minus 6 equals to 0। this implies x minus 6 and x minus 2 equals to 0। तो यहां से x का जो दो वैल्यू मिलेगा, x is equals to 6 and x equals to 2। तो a जो सेट है इसका जो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होगा उसमें दो एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से? 2 and 6। so write down 2 and 6। नाउ अभी हमारे पास कैसे सेट हो गए? ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 and 6, बी अनदर सेट हैविंग एलिमेंट्स 2, 4, 6, सी एक एलिमेंट्स है जिसका सी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, एंड डी इज अनदर एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट 6। अभी हमको चेक करना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। ठीक है, तो लेट अस सी अबाउट सेट ए। सेट ए में एलिमेंट्स है 2 and 6, सेट बी में भी एलिमेंट्स है 2, 4, 6। दैट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी। तो क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, होगा ना? क्लियर? ए के जितने भी एलिमेंट्स है सब कहां में है? बी में है। मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए लाई इन सेट बी, दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। Similarly, all element of the set A also belongs to the set C। ठीक है, all elements of the set A किसमें है? C में भी है। Then A is also the subset of C। अब देख लो next B। B having elements 2, 4 and 6, C having elements 2, 4, 6, 8 and so on, means all elements of set B in set C। ठीक है, B के जितने भी एलिमेंट्स है वो कहां में है? सेम में है। तो क्या हो जाएगा, B is the subset of C। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, C किसी भी सेट का सबसेट नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ा सेट यही है और इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो दूसरे किसी भी सेट में नहीं है। तो सी किसी भी सेट का सबसेट नहीं होगा। नाउ लेट अस सी अबाउट डी। ठीक है, तो डी में एक ही एलिमेंट है 6 और डी का जो एलिमेंट्स है वो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। दैट मीन्स डी ए का भी सबसेट होगा, डी बी का भी सबसेट होगा एंड डी सी का भी सबसेट होगा। ठीक है, तो ये था
कौन किसका सबसेट होगा। तो ये सिंपल है, ये पहले भी इस पे हम लोग ने बहुत सारे सम्स किए। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन प्रूव इट, एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन गिव एन एग्जांपल। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो हमें क्या करना है, प्रूफ करने हैं। स्टेटमेंट अगर फॉल्स होते हैं तो क्या करना है, एक एग्जांपल बताना है जो इसको प्रूफ कर सके कि ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो लेट अस सी कि फर्स्ट जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ x बिलोंग्स टू a मीन्स x क्या है, a का एक एलिमेंट्स है, एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये हमको चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो अगर एक के लिए भी अगर हम फॉल्स दिखा देगा ना, एक भी एग्जांपल इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू होने का मतलब दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सेट। ठीक है, मीन्स अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देन x बिलोंग्स टू b होना चाहिए। ये सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी एग्जांपल इसको क्या कर देता है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट मीन्स वो क्या होगा, फॉल्स होगा। x बिलोंग्स टू सेट a, तो एक सेट लेता हूं मैं, सपोज कर लो a एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है a b। ठीक है, एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स क्या है, a एंड b। एंड हमने ले लिया x इज इक्वल्स टू a दैट बिलोंग्स टू सेट a। हमने एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स a लिया जो किसका एलिमेंट्स है, a का एलिमेंट्स है। स्मॉल a लिया जो किसका एलिमेंट्स है, सेट a का एलिमेंट्स है। सेकेंड कंडीशन क्या है, a बिलोंग्स टू b, मीन्स ये जो सेट होगा ना वो b का एलिमेंट्स होगा। तो b किस तरह का सेट होगा, b एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स ये हो जाएगा, कौन कौन सा, ए बी। ये क्या था, ये एक्चुअली था a, ये क्या था, a था। और सपोज कर लो b में और भी एलिमेंट हो सकता है, हम सपोज कर लेता है d, सपोज कर लेता है e, सपोज कर लेता है ये है। ठीक है ना, देन x बिलोंग्स टू b, क्या बताना है कि x बिलोंग्स टू b। x क्या मैंने लिया था, x लिया था a। तो देखो अभी कह रहा है कि x बिलोंग्स टू b, लेकिन x क्या है, a है, तो a डज नॉट बिलोंग्स टू b। b का सॉरी कोई भी एलिमेंट्स a नहीं है। ये क्या है, a b एक, ये पूरा एक एलिमेंट्स है। ठीक है, ये अकेला a एक एलिमेंट्स नहीं है, b अकेला एक एलिमेंट्स नहीं है, ये एक एलिमेंट्स है ए बी, और वो भी किस तरह में, सेट का फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट ऑफ द सेट b होगा, बट a इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b। क्या लिखेगा यहां में, हियर a डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, यह स्टेटमेंट होगा फॉल्स, क्योंकि मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग्स टू a, a का कोई एलिमेंट्स लिया। ठीक है, और a क्या है, बिलोंग्स टू b कर रहा है, मीन्स सेट a b में बिलोंग्स कर रहा है, तो वो भी ले लिया। ये जो सेट a है वो b का एलिमेंट्स है। तो यहां से क्या मैं देख रहा हूं कि a इज नॉट बिलोंग्स टू b, a अकेला b का एलिमेंट्स है ही नहीं। देखो ये e है एलिमेंट b का, d एलिमेंट्स है b का, और ये ए बी एक साथ जो सेट में है वो है एलिमेंट्स b का, बट a अकेला उस सेट b का एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2। इस नंबर 2 में क्या है, a इज द सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, एंड b सेट b बिलोंग्स टू c,
देन ए बिलोंग्स टू सी। इसको देख लेते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है 1 2, ठीक है। बी 1 2 3। इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं? ए इज द सबसेट ऑफ बी मींस ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए इन सेट बी। ए के जितने भी एलिमेंट्स है सेट बी में है, दैट मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये क्या शो कर रहा है? ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बी बिलोंग्स टू सी। सी अब एक ऐसा सेट है, सी क्या है? एक ऐसा सेट है जिसमें बी का एलिमेंट बी सेट है, मींस इसमें एक सेट क्या है 1 2 3 ये है। और भी कुछ हो सकता है इसका, सपोज कर लो ये 4 5। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, बी बिलोंग्स टू सी। ये क्या था एक्चुअली? ये था बी, सेट बी। तो सेट बी जो हो गया सी का एलिमेंट्स हो गया, इसका अलावा भी एलिमेंट्स है 4 एंड 5। देन ए बिलोंग्स टू सी। अब देखो ए जो है बिलोंग्स टू सी मीन्स ए क्या है? ये पूरा ए एक सेट है और ये इसका एलिमेंट है कि नहीं? सी का एलिमेंट्स है कि नहीं? तो सी का तो एलिमेंट्स 1 2 3 एक साथ में है, 1 2 तो नहीं है एक साथ। तो क्या होगा यहां में? सी इसके ए को कंटेन करके नहीं रख रहा है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज ए नॉट बिलोंग्स टू सी। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। एग्जांपल भी दे दिया और एग्जांपल से बता दिया क्या कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। देखो ना ए क्या है? ये है पूरा, तो ये पूरा ही होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब बोलेगा सर ये तो है तो 1 2 1 2, तो ये एक्चुअली बी सेट है, ये ए सेट नहीं है, ये क्या है? बी सेट है, इसको होना चाहिए था इसमें, ठीक है। अगर ये इसमें होता तो हम लोग बोल सकता था ए बिलोंग्स टू सी, बट ये नहीं है इसलिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 3 में देखते हैं क्या है। नंबर 3 क्या है? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, देन ए सी का भी सबसेट होगा। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो देखो ना, ये पहले मैं वेन डायग्राम से ये चेक करके बता देता हूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो प्रूफ करेंगे, फॉल्स होगा तो इसको एग्जांपल से बताएंगे, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी मींस ए का जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी में होंगे। तो ये सपोज कर लो सेट ए है, ये क्या हो गया? सेट बी हो गया। तो देखो यहां से क्या लग रहा है कि ए के अंदर मींस ए का जो सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल के जितने भी एलिमेंट्स है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी बी सर्कल के अंदर भी होंगे, ठीक है। दैट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी। अभी बी एक और सेट है जो सी एक सेट है जो बी के हर एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो जब सी बी के हर एलिमेंट्स को कंटेन करेगा तो सी ए का भी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? मींस सी के अंदर भी दोनों आ जाते हैं, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। मींस सी बी का एलिमेंट्स को भी कंटेन करता है और ए का भी एलिमेंट्स को कंटेन करता है। देन ए इज द सबसेट ऑफ सी मींस ए जो हो जाएगा इस सी का सबसेट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या ये ट्रू है? ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अभी हमको इसको प्रूफ करना है कि अगर ट्रू होता है, उसमें लिखा है स्टेटमेंट ट्रू है देन प्रूव इट, ठीक है। तो लेट क्या करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B भी होगा। वाई? बिकॉज A इज द सबसेट ऑफ B। क्यों? x अगर A का एलिमेंट्स है
देन x b का भी एलिमेंट्स होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है a इज द सबसेट ऑफ b, दैट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट a कंटेन इन b। तो x भी क्या होगा, b में बिलोंग्स करेगा। अभी x जब b में बिलोंग्स करेगा तो x c में भी बिलोंग्स करेगा, देन x also belongs to c। why? because it is given that b is the subset of c। ठीक है, b का अगर एलिमेंट्स है x तो x c का भी एलिमेंट्स होगा, क्योंकि यहां लिखा है b is the subset of c। all element of the set b are also in set c। तो यहां से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज, देखो x a का भी एलिमेंट्स था, x c का एलिमेंट्स है, दिस इंप्लाइज a इज द सबसेट ऑफ c। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, इसमें क्या है, a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। ठीक है, a b का सबसेट नहीं है, एंड b इज नॉट द सबसेट ऑफ c, देन a इज नॉट द सबसेट ऑफ c। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, लेट अस चेक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, a, इसमें एलिमेंट्स है 1 2। b एक ऐसा एलिमेंट्स लेता है कि क्या कंडीशन क्या होना चाहिए, a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, मींस a का एलिमेंट्स b में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग ले लेते हैं क्या, 2 3। ठीक है, a एक एलिमेंट्स है 1 2 एंड b, सॉरी a एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड b इज अनदर सेट हैविंग एलिमेंट्स 2 3। ऑब्वियसली a इज नॉट द सबसेट ऑफ b बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट a नॉट इन b। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, b इज नॉट द सबसेट ऑफ c, b c का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो एक और दूसरा सेट ले लेना है मुझे, 1 2 4 5। ठीक है, ले लिया। यहां में क्या सेटिस्फाई हो रहा है, b इज नॉट द सबसेट ऑफ c, मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट b डज नॉट लाई इन सेट c। यहां 2 3 है, 2 तो है बट 3 नहीं है, मीन्स b इज नॉट द सबसेट ऑफ c। लेकिन यहां से देखो, but all element of the set A lie in the set C। ठीक है, all element of the set A का जितना भी एलिमेंट्स है वो सभी कहां में है, C में है। तो हम लोग क्या बोल सकता है, A is the subset of C। लेकिन यहां में तो कंडीशन क्या लिखा था, A is not the subset of C। तो इस तरह का एग्जांपल ऐसा मिल गया जो इस फर्स्ट दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट थर्ड को नहीं कर रहा है, मींस A डज नॉट बिलोंग्स टू C, सॉरी A इज नॉट द सबसेट ऑफ C। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट होगा, ये होगा फॉल्स। क्लियर, इसमें कोई भी डाउट, ओके। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 में है, इफ x बिलोंग्स टू सेट A, x A का एक एलिमेंट है एंड A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है, देन x बिलोंग्स टू B। ठीक है, इसको पहले वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये सेट A है और इसमें एक एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स है x। ठीक है, जनरल एलिमेंट्स ले लिया, x बिलोंग्स टू A एंड A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, दैट मीन्स A का जितना भी एलिमेंट्स होगा B में कंटेन नहीं करेगा, तो B एक अलग ही सेट हो जाएगा, A इसमें नहीं है। अगर ये सेट A इसका अंदर होता तो A का जितना भी एलिमेंट्स होता B में होता और A सबसेट हो जाता है, लेकिन यहां लिखा है A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, देन x बिलोंग्स टू B। कैसे पॉसिबल होगा, x A में है, B में, B के अंदर है ही नहीं। ये B, ये जो है A, इसका अगर अंदर होता देन x बिलोंग्स टू B होता। ठीक है,
x बिलोंग्स टू ए होता, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू बी होता। कब? जब ये सेट ए इसका अंदर में होता। ठीक है, तब क्या हो जाता? ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, लेकिन क्या है यहां में लिखा है ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, मीन्स ये जो सेट है ना बाहर में है। बाहर होने का मतलब ये है कि इसमें का जो एलिमेंट्स है इसमें नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो फिर लिखा है हमें x बिलोंग्स टू बी, तो यह स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? फॉल्स। अभी एग्जांपल से एक मैं ले लेता हूं, एक सेट ले लेता हूं 1 2, ठीक है, एंड दूसरा सेट ले लेता हूं b 3 4 5 6। ठीक है, यार इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, मींस a का जो एलिमेंट्स है b में नहीं है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू b। x क्या था? a का एलिमेंट्स था, तो a का एलिमेंट्स तो इसमें है ही नहीं। दिस इंप्लाइज क्या होगा? ये 1 2 1 या फिर 2, ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो रहा है? सेट बी से। ये 1 और 2 कोई भी इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? इसमें क्या बोला था? x बिलोंग्स टू a। अगर हम कोई पार्टिकुलर एलिमेंट्स में ले लेता है x इक्वल्स टू, सपोज कर लो x इक्वल्स टू 1 ले लिया, यहाँ बोला है x बिलोंग्स टू a, तो हमने 1 ले लिया, दैट बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, तो यहां में क्या हो जाएगा? 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। एक ऐसा एग्जांपल मैंने लिया जिसमें 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b हो गया। ठीक है, और b कौन सा सेट लिया? सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स 3 4 5 6, तो इसमें 1 नहीं है b में, तो 1 क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। क्लियर? तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नंबर 6 में इफ a is the subset of b and x does not belongs to b, then x does not belongs to a। इसको पहले एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो प्रूफ करेंगे, फॉल्स होगा तो एग्जांपल देंगे। तो एक एग्जांपल ए ले लेते हैं, a 1 2, b 1 2 3। ये क्या हो गया? a इज द सबसेट ऑफ b। a क्या है? b के सबसेट है। कंडीशन को अभी x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अगर x b में नहीं है, सपोज कर लो 4 ले लो, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये क्लियर है कि नहीं? 4 b का एलिमेंट्स नहीं है, b में है नहीं है, 4 b में बिलोंग्स नहीं करता है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। तो ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अभी ट्रू है तो क्या होगा? इसको प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, क्लास 9 में प्रूफ किया था ना, प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे प्रूफ करते थे? हम लोग अज्यूम कर लेते थे कि रूट 3 क्या है? रेशनल नंबर है, और फिर बाद में हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देते थे। ठीक है, तो इस तरह से मैं सपोज कर लेता हूं या अज्यूम कर लेता हूं कि लेट x बिलोंग्स टू सेट a। let us assume x belongs to set a। अब अगर x a में बिलोंग्स करते हैं एंड a इज द सबसेट ऑफ b, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x also belongs to set b। why? because a is the subset of b। क्लियर? x बिलोंग्स टू सेट b, x क्या होगा? b के भी एलिमेंट्स होगा, लेकिन कंडीशन में यहां क्या दिया है? x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो क्या लिखना है? बट x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। तो हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दिस इंप्लाइज आवर एजम्पशन
was wrong, that x belongs to set। हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमने क्या एज्यूम किया था, x बिलोंग्स टू सेट ए, x a का एलिमेंट्स है। इफ x बिलोंग्स टू a देन x आल्सो बिलोंग्स टू सेट b। व्हाई? बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b। अगर x a का एलिमेंट्स है तो x b का भी एलिमेंट्स होगा, ठीक है। लेकिन यहां में दिया है x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। तो जो हमारा एजम्पशन था, हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग था। दैट मीन्स x does not belongs to set A। okay, clear? ये था क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है A, B and C be the sets such that A union B is equals to A union C and A intersection B is equals to A intersection C, then show that B is equals to C। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, ये भी गिवन है। तो क्या करना है, B इज इक्वल टू C। तो पहले बताया था टू सेट्स अगर इक्वल प्रूफ करना हो तो क्या करते हैं, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाना पड़ता है, फिर दूसरे सेट को पहले सेट का सबसेट। दैट मीन्स B इज इक्वल टू C। इट इज पॉसिबल ओनली इफ B इज द सबसेट ऑफ C एंड C इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ B। अगर B C का सबसेट है और C B का सबसेट है देन सेट B इज इक्वल टू सेट B C। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, पहले B इज द सबसेट ऑफ C एंड C इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ B। अगर ये प्रूफ कर सकेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग प्रूफ कर देगा कि B इज इक्वल टू C। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ये प्रूफ करने का B इज द सबसेट ऑफ C। और B इज द सबसेट ऑफ C कब प्रूफ होगा, जब B का कोई भी एलिमेंट्स हम लोग लेगा और वो दिखा देगा कि वो सब C का भी एलिमेंट्स है, दैट मीन्स B इज द सबसेट ऑफ C। तो वही पहले ट्राई करता हूं मैं। क्या करते हैं, लेट X बिलोंग्स टू सेट B। हमने क्या किया, B में कोई एलिमेंट लिया जो X है, ठीक है, मीन्स X बिलोंग्स टू सेट B। जब X बिलोंग्स टू सेट B होगा, दिस इंप्लाइज X ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट A यूनियन B। देखो अगर B में होगा तो A यूनियन B में तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि A यूनियन B में A यूनियन B क्या होता है, एक सेट होता है जिसमें A के भी एलिमेंट्स होते हैं और B के भी एलिमेंट्स होते हैं। तो जब B के एलिमेंट्स यहां X B के एलिमेंट्स है देन X A यूनियन B के भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B किसका इक्वल है, देखो तो A यूनियन C का। दैट मीन्स A यूनियन C का भी इक्वल हो जाएगा। ऐसा लिख सकता है, सिंस A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। ये क्या लिया, X बिलोंग्स टू B। X एक एलिमेंट्स लिया जो B में है, तो B में होगा तो उसका यूनियन में भी होगा, तो X ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन B। उसके यूनियन में तो होगा ही, क्योंकि X B में है तो उसका यूनियन में ऑब्वियसली होगा। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो जब A यूनियन B का होगा देन X ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन C। व्हाई? बिकॉज A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, इट इज गिवन। अब इसका क्या मतलब होता है, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू सेट A और X बिलोंग्स टू सेट C। इसका ये मतलब होता है X belongs to A union B, sorry A union C, this implies either X belongs to A or X belongs to C। मीन्स X या तो A का एलिमेंट्स होगा या फिर C का एलिमेंट्स होगा। अगर देखो तो यहां से हमारे दो केस मिल गए, या तो X A का एलिमेंट हो सकता है या X C का एलिमेंट्स हो गया। अगर इफ लिखो X belongs to C
अगर x C में बिलोंग्स करता है, दिस इंप्लाइज B इज द सबसेट ऑफ C हो जाएगा। क्यों? हमने लिया था x बिलोंग्स टू B और यहां दिखा दिया x बिलोंग्स टू C, दैट मीन्स B इज द सबसेट ऑफ C होगा। ठीक है, लेकिन अभी बोले सर x बिलोंग्स टू A क्यों नहीं होगा, x बिलोंग्स टू C क्यों लिया आपने? तो हमने कंडीशन दोनों लिया है, x बिलोंग्स टू C होगा तब B इज द सबसेट ऑफ C। अभी सपोज कर लो x बिलोंग्स टू A है, ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू A है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B में भी होगा। क्यों होगा बोलो? x A में है, x मैंने लिया था स्टार्टिंग में B में है, x B का एलिमेंट्स है, x A का एलिमेंट्स है, तो x A और इंटरसेक्शन B का भी एलिमेंट्स होगा क्योंकि x दोनों में है। किसमें है? A में भी है और B में भी है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो ये x किस में भी होगा? A में भी होगा और B में भी होगा, तो उसका इंटरसेक्शन में भी हो गया। अब ये दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B किसका इक्वल है? A इंटरसेक्शन C का। हो गया? x किसका एलिमेंट्स है? A इंटरसेक्शन C का। दैट मीन्स x A में भी होगा एंड x C में भी होगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया? दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। x C का भी एलिमेंट्स हो गया, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? B इज द सबसेट ऑफ C। ठीक है, हमने दोनों मेथड से ये भी लिया है, x बिलोंग्स टू A तब भी दिखा दिया है कि B इज द सबसेट ऑफ C, एंड व्हेन x बिलोंग्स टू C तब भी दिखा दिया B इज द सबसेट ऑफ C। दोनों केस में दिखा दिया कि B क्या है? C का सबसेट है। तो एक तरफ तो हो गया, क्या प्रूव कर दिया हमने इस दोनों से कि ये B इज द सबसेट ऑफ C। अभी इसका अगर उल्टा C इज द सबसेट ऑफ B अगर प्रूव कर दिया तो प्रूव हो जाएगा कि B एंड C क्या है? इक्वल सेट है। तो यहां तक तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा मुझे लगता है। अभी मैं प्रूव करने जाऊंगा क्या? C इज द सबसेट ऑफ B। तुम चाहो तो इसको सिमिलरली भी लिख सकता है और प्रूव कर सकता है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट C इज द सबसेट ऑफ B। कुछ नहीं करना है, जैसा प्रोसेस गया था वैसे ही जाना है। ले यहां में ले लेगा लेट y बिलोंग्स टू C, यहां B के जगह क्या लेगा? C। फिर सेम प्रोसेस इस तरह से करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार कर देता हूं, पहले इसको इक्वेशन 1 को स्क्रीनशॉट ले लो। क्या प्रूफ किया मैंने? B इज द सबसेट ऑफ C। नाउ लेट अस प्रूव C इज द सबसेट ऑफ B। ओके, let y belongs to C। ठीक है, इस बार हमने क्या लिया? y belongs to C। दिस इंप्लाइज y belongs to A यूनियन C। अगर C में होगा y तो यूनियन में उसका यूनियन में भी होगा, A यूनियन C में भी होगा। दिस इंप्लाइज y also belongs to A यूनियन B। क्यों? A यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B, ये गिवन है, इसलिए A यूनियन C इसके जगह हमने क्या लिख दिया? A यूनियन B को लिख दिया। इसका ये मतलब होता है y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। ठीक है, यहां में अगर इफ y बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज B C इज द सबसेट ऑफ क्या होगा? B होगा। क्यों? y हमने लिया था C का एलिमेंट्स और यहां प्रूव किया y B का एलिमेंट्स है, दैट मीन्स C इज द सबसेट ऑफ B। इसमें फिर दो केस हो जाएगा, यहां देख लो, y बिलोंग्स टू A है, y ऑल्सो बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। A में है तो A इंटरसेक्शन C में होगा। क्यों? क्योंकि y C में भी था, y A में भी है तो उसका इंटरसेक्शन में भी होगा। दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B। अभी y
belongs to A intersection B, इसका क्या मतलब होगा, y belongs to A and y belongs to B, y A का भी एलिमेंट्स होगा, y B का भी एलिमेंट्स होगा, तो ये क्या प्रूव कर देगा, C इज द सबसेट ऑफ B। ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम 1 इक्वेशन में क्या प्रूव किया था, B इज द सबसेट ऑफ C and here C is the subset of B. This implies from 1 and 2 B is equals to C, ठीक है ना। तो जब भी दो सेट्स को इक्वल करना होगा तो दिखाना पड़ेगा फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड सेट इज द सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। ओके, तो ये था नंबर 3। नाउ लेट अस नंबर 4। ये नंबर 4 में है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ये 4 कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, नंबर 2 ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, नंबर 3 ए यूनियन बी इक्वल टू बी एंड नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो बताना है कि ये चारों जो स्टेटमेंट है, चारों जो कंडीशन दिया हुआ है वो और कुछ नहीं है, सब एक ही बात बोल रहा है, ठीक है ना। पहला क्या कह रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हम इसमें से एक को ले लेते हैं, बाकी सबको दिखा देंगे कि वही है और कुछ नहीं है, दूसरा कुछ भी बोलने का मतलब है, सबका बोलने का मतलब एक ही है। हम क्या ले लेते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, पहला वाला ले लेते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो लेट अस टेक एग्जांपल, ए एक सेट ले लेते हैं 1 2, ठीक है, बी अनदर सेट 1 2 3, ठीक है ना। ऐसा ले लिया जो फर्स्ट को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो यहां में ए क्या हो गया, सबसेट बी क्या हो गया, मींस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए किसमें, बी में है, तो ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी हो गया। जब ये ले लिया तो अभी हमको दिखाना है कि नंबर 2 जो बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है, सेम ही बोल रहा है, या जो कंडीशन होगा वो सेटिस्फाई होगा। तो नंबर 2 में क्या है, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखता हूं मैं करके, ए क्या है 1 2, बी क्या है 1 2 3, तो ए माइनस बी क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए बट नॉट बी, ए माइनस बी इज अ सेट contain all element of the set A but not B, B का एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करेगा ये, दैट मीन्स B में जो जो एलिमेंट्स है इसको कट कर देना होगा, A से 2 को कट कर दिया, ठीक है, तो क्या बच गया इस A में, कुछ नहीं बचा, मीन्स ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। B का जितना भी B का एलिमेंट्स A में है उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो इसमें 1 2 था जो यहां से हटाया, 3 नहीं था इसलिए 3 को नहीं हटाया, 3 था ही नहीं इसमें तो हटाना ही नहीं है, 1 और 2 को हटाया, तो इस सेट ए में कुछ भी एलिमेंट्स है नहीं है, कुछ भी बचा नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या मतलब वो बोलेगा कि ये जो ए था बी का सबसेट है, उस केस में ए माइनस बी क्या मिला 5, तो ये तो वही बोल रहा है ना, ए माइनस बी इक्वल टू 5 कब होगा, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी, मीन्स अगर ये सबसेट बी है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 3 वाला कंडीशन को देखता हूं सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ए यूनियन बी, ए क्या हो गया, ए हो गया 1 2, ठीक है, यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3, इसका जो यूनियन होगा वो क्या मिलेगा 1 2 3 मिलेगा, मीन्स इसके भी एलिमेंट्स को कंटेन करके रखेगा और इसका भी एलिमेंट्स को कंटेन करके रखेगा। तो ये हो गया 1 2 3 और 1 2 3 क्या है, बी सेट है, तो ये नंबर 3 को भी सेटिस्फाई कर दिया, ए यूनियन बी इक्वल टू बी मिला, कब, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी है। तो मैंने दूसरा सेट नहीं लिया, मैंने क्या लिया, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी है। ओके, नाउ नंबर 4 कंडीशन, A intersection B is equals to A. So let us take A is 1 2, intersection B is what, 1 2 3. So here we can see that, here we can say that
all the element of the first set also the element of the second set, means 1 and 2 is common in both. So what would be their intersection? Their intersection would be 1 2, and 1 2 is a set. 1 2 क्या है? एक सेट है. कौन सेट है? सेट ए है. तो मैंने क्या लिया? ए का और बी का इंटरसेक्शन किया, क्या मिल गया? ए मिल गया. दैट मीन्स ये जो था वो सभी एक ही बात बता रहा था कि अगर ए सबसेट बी होगा तो ए माइनस बी 5 होगा, ए यूनियन बी भी बी होगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी ए होगा. क्लियर? ओके. नंबर 5. नंबर 5 में क्या शो करना है? सो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए. ए अगर बी का सबसेट है देन सी माइनस बी सबसेट होगा किसका? सी माइनस ए का. तो सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं? ये सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट कब होगा? जब इसका कोई एलिमेंट्स, ठीक है, दैट मीन्स इसका जितना भी एलिमेंट्स होगा सभी एलिमेंट्स इसमें होंगे सी माइनस ए में, देन सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए. हमको क्या दिखाना पड़ेगा? कि सी माइनस बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सी माइनस ए में है. ठीक है. तो let us take x that belongs to c minus b. हमने क्या ले लिया कि x इस c minus b का क्या है? एक एलिमेंट्स है. तो दिस इंप्लाइज x belongs to c and x does not belongs to b. c माइनस बी का मतलब क्या होता है? c माइनस बी एक सेट होगा जिसमें c के एलिमेंट्स होंगे, b के नहीं होंगे. तो वही मैंने लिखा c माइनस बी. x क्या है? c माइनस बी में है, दैट मीन्स वो x c के एलिमेंट्स होंगे बट b के नहीं होंगे. ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा? x डज नॉट बिलोंग्स टू b. दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c एंड x क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू a. Why? Because it is given that a is the subset of b. क्या है? x अगर b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि a is the subset of b. देखो ना, यहां में a है और ये b है. ठीक है. तो b अगर कोई एलिमेंट्स b में नहीं है, मीन्स b का बाहर है, तो वो एलिमेंट्स a में भी तो नहीं होगा. ठीक है. तो यही लिखा है कि x अगर b में नहीं है तो x क्या होगा? सॉरी, x डज नॉट बिलोंग्स टू a. x a में भी नहीं होगा. दिस इंप्लाइज x डज नॉट x बिलोंग्स टू c माइनस a होगा. x c में है बट x a में नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू c माइनस a. हमने लिया क्या था कि x किसका एलिमेंट्स था? c माइनस b का. प्रूफ क्या किया? x किसका एलिमेंट्स है? c माइनस a का. दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस b. ठीक है, ये हो गया प्रूफ. ओके, क्लियर है ना? चलो ठीक है. नंबर 6. ये नंबर देखो, नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ओल्ड बुक से. ठीक है ना? अगर 2023-24 का बुक जो स्टूडेंट यूज कर रहा है उसमें ये क्वेश्चन नंबर किस में होगा? 6 में होगा. और जो ओल्ड बुक यूज कर रहा है उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा. ठीक है, 6 एंड 8. ठीक है ना? ये कौन सा 8 कौन सा है? ओल्ड बुक और ये न्यू बुक.
तो प्रूफ क्या करना है देख लो, जिसका भी बुक में होगा इस तरह का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर अपना मिला लेगा। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन है। क्या शो करना है कि ए एंड बी अगर टू सेट्स है, देन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। इसमें दो पार्ट है प्रूव करना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले प्रूव करता हूं और इसका हम आरएचएस पार्ट ले लेता हूं। आरएचएस, आरएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, इसको क्या कर लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डैश। बोले कैसे लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश होते हैं। देखो मैं इधर वेन डायग्राम से ड्रॉ कर देता हूं। ए बी है, तो ए माइनस बी में क्या होगा, ए के एलिमेंट्स होंगे बी के नहीं होंगे, मीन्स कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया ए माइनस बी, और उसको मैंने क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये सेट सपोज कर लो बी है, ये ए है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में ये सब एलिमेंट्स होंगे, ये सब बी को छोड़ के जितना भी दिख रहा है वो सब पार्ट। ठीक है ना, ये होंगे, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए है कौन सा, ये वाला एलिमेंट्स, ये वाला। ठीक है, और ए में हमें ये पार्ट नहीं लेना है, इंटरसेक्शन करना है तो दोनों का कॉमन पार्ट होगा, तो कॉमन पार्ट ये वाला जो दिख रहा है ना, इस तरह का मैंने स्क्वायर टाइप बना दिया, तो ये जो पार्ट होगा वही दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट होगा। तो ये और ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है, दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए मैं ए माइनस बी को क्या दे सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। अब इसमें क्या कर सकता हूं, देखो ए यूनियन, सॉरी यहां में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश लिख सकता हूं। क्यों, मैंने यहां क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब देखो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी के साथ इंटरसेक्शन जो कि ये है, फिर बीच में यूनियन का साइन, फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी डैश के साथ में, तो ये दोनों सेम है। अब यहां में क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, तो बी डैश में बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, और बी एक एलिमेंट्स है, तो जब इसको इसका यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, यू मिलेगा। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो जब भी कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करने से क्या मिल जाता है, वो टोटल यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट और उस सेट ए का जब इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिल जाएगा, सेट ए। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये है यूनिवर्सल सेट यू, और इसमें एक सेट ये ए हो गया, तो इसमें पूछेगा कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स तो यही है ना, जो यू का भी एलिमेंट्स है और ए का भी एलिमेंट्स है, तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन यू का जो, इस दोनों का जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो सेट ए ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आरएचएस। ठीक है, अभी सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। लेट अस सी दैट्स वन। देखो इसमें क्या करना है, इसका एलएचएस पार्ट में लेता हूं और आरएचएस शो कर दूंगा। तो क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश।
जैसा मैंने यहाँ किया था, बी माइनस ए को लिख सकता है बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसका देखो, अगर ब्रेक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। कौन सा यूज कर दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूं, तो इसका इसके साथ यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, इसका इसके साथ यूनियन, ए यूनियन ई डैश। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन, और ए डैश का यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, यू हो जाता है। इसमें भी बताया था। अब u और a यूनियन b का जो इंटरसेक्शन होगा, किसी भी सेट का जब यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो सेट खुद मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट पहले बताया था कि जितने भी सेट्स होते हैं सभी का सुपर सेट है वो। तो a यूनियन b का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो u का भी एलिमेंट्स होगा, मीन्स इसका जो इंटरसेक्शन मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, a यूनियन b। और ये हो गया तुम्हारा RHS, ठीक है। तो था ये LHS है, RHS। क्लिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। एंड नंबर 2 में क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। तो पहले नंबर 1 इसका लेफ्ट हैंड पार्ट लेता हूं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दिस कैन बी रिटन एज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दिया। कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो ए यूनियन ए, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का खुद के साथ जो यूनियन होगा वो एलिमेंट इटसेल्फ होगा। देन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स होते हैं, बी के भी एलिमेंट्स होते हैं, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ जब कराओगे तो ए का एलिमेंट्स यहाँ भी है पूरा और ए का एलिमेंट्स यहाँ भी है, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा दैट मीन्स कॉमन होगा और वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, ए हो जाएगा। सेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मीन्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, ए यूनियन बी में तुम्हारे ए के भी एलिमेंट्स है, बी के भी एलिमेंट्स है, और यहां में ए के एलिमेंट्स है, तो कॉमन तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स होंगे ना। तो ए के एलिमेंट्स मीन्स वो सेट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो ये हो गया प्रूफ, RHS। नंबर 2 भी ऐसा ही है। देखो ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या होगा, बी। ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए हो जाता है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहां में ए के एलिमेंट्स है और यहां में ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट जो होंगे वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जबकि उसका यूनियन क्या करना है, ए के साथ, ठीक है। तो इस तरह से क्या सेट मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां देखो ये एग्जांपल से ले लो, सेट ए इक्वल्स टू 1 2, ठीक है। एंड बी क्या है, सपोज कर लो 1 2 3 है, ठीक है ना। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा, या हम इसमें दूसरा चीज ले लेते हैं, ये 1 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और फिर इसका ए के साथ अगर यूनियन कर दोगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 1 2, ठीक है। और इसका यूनियन कर दोगे, ए इंटरसेक्शन में 1 था, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 2, दैट मीन सेट ए मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वल्स टू ये, ठीक है। ये हो गया RHS।
ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये है दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। अगर ऐसा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि सेट बी और सेट सी क्या होगा, इक्वल होगा। ये दिखाना है। तो इसका अब एक एग्जांपल से दिखाते हैं। देखो कितना सिंपल है। ए एक सेट ले लिया 1 2, ठीक है। बी अनदर सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स ले लिया हम क्या 2 3, ठीक है। एंड यहां क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला, इसमें कौन कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है। अब अभी हम सी भी एक सेट लेगा, ठीक है। सी सेट लेता है सच दैट ए इंटरसेक्शन सी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेता है 2 4 5 6, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। बट ए इज नॉट, सॉरी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। बी सी के इक्वल नहीं है, फिर भी ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इज इक्वल्स टू सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी बी द सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5। मीन्स क्या है, ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स 5 है, बी इंटरसेक्शन एक्स 5 है। मीन्स ए एंड एक्स डिसजॉइंट सेट है, बी एंड एक्स ऑल्सो डिसजॉइंट सेट है। एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, ये भी दिया हुआ है फॉर सम सेट एक्स, देन सो दैट ए इक्वल्स टू बी। ए इक्वल्स टू बी शो करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये बहुत अच्छा भी है, हिंट्स दिया हुआ है, तो हम लोग हिंट्स का यूज कर लेते हैं। यहां क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और ए यूनियन एक्स किसका इक्वल है, देखो तो ऊपर में बी यूनियन एक्स का, तो वी कैन राइट बी यूनियन एक्स। नाउ यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और ए इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया हुआ है 5, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू, इसका और इसका यूनियन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ए का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सब बी में होगा, हुआ कि नहीं होगा। तभी इस दोनों का इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो ए का एलिमेंट्स होगा और सेट ए होगा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये समझा कि नहीं समझा। ए इंटरसेक्शन बी ए का इक्वल कब होगा, जब ए सबसेट बी के होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लो, देखो ना, ए में 1 2, बी में 1 2 3, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन ए हो रहा है, इसका इंटरसेक्शन ए हो रहा है, मीन्स इसका ऑब्वियसली क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जब करेगा तो यहां क्या मिलेगा, ए। ये कब पॉसिबल है, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ए का जितना भी एलिमेंट्स है बी में है, इसलिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए मिल जाएगा। तो ये हमने एक तरफ प्रूफ कर दिया, क्या, ए इज द सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली इधर से हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। सेम वे में बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन
बी यूनियन एक्स को क्या ले सकता है, ए यूनियन एक्स। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दो, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ऊपर में क्या दिया हुआ है 5, तो बी किसका इक्वल हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए का, एंड दिस इंप्लाइज बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये 2 हो गया, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू बी। ए सेट किसके इक्वल है, बी के इक्वल हो। क्लियर, ओके। लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5। ये सभी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स तो होना चाहिए, इसलिए नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए, वो एम्प्टी सेट होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल लेना है, तो सेट ए में ले लेता हूं 1 2, बी क्या ले लेता हूं 2 3, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। क्या मिल जाएगा यहां में, ए इंटरसेक्शन बी 2। ठीक है, इस तरह से सी में एक एलिमेंट्स ले लेता हूं, कौन सा, 1 4, तो यहां में क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी इंटरसेक्शन में मुझे लेने पड़ेंगे 3 4 ले लेता हूं, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3। ये भी एम्प्टी नहीं है, तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी तो 5 आना चाहिए, 5 आ गया, तो मुझे और भी चेंज करने पड़ेंगे मुझे ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं क्या ले लेता हूं 1 3 4 अगर लेता हूं, 1 3 4 ले लेता हूं, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 1। तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ए इंटरसेक्शन बी 2 मिला, बी इंटरसेक्शन सी 3 मिला, ए इंटरसेक्शन सी क्या मिला 1 मिला। अभी जब इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करोगे, तो देखो इस तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 2 इस दोनों में है, इसमें नहीं है, 1 इस दोनों में है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये एग्जांपल था सेट ए सेट बी एंड सेट सी का। ये ऐसा सेट लिया मैंने जो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है, नॉट 5 हो रहा है, मीन्स एम्प्टी नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी नहीं है, एंड ए इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी नहीं है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। ये एग्जांपल था, तो ये था मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ओके।